राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी ने केंद्र राज्य सरकारों पर तीखे आरोप लगाते हुए कहा है कि सरकार के घोषित करोड़ों के राहत पैकेज का लाभ गांवों तक नहीं पहुंच रहा है। पार्टी ने चेतावनी दी है कि यदि किसानों के खातों में राहत राशि समय पर नहीं पहुंची और गौ रक्षा के नाम पर किसानों पर हो रहे उत्पीड़न को नहीं रोका गया तो वो सड़कों पर उतरकर जबरदस्त आंदोलन करेंगे। पार्टी ने कहा कि अधिकारी और मीडिया बार बार राहत पैकेज की बात कर रहे हैं, मगर जमीनी हकीकत कुछ और है। किसानों के खाते खाली हैं, फसलें नष्ट हो चुकी हैं और किसान असहाय महसूस कर रहे हैं। पार्टी ने अपने बयान में स्पष्ट किया कि उन्होंने यह भी कहा कि जब तक हर किसान को उसका वैध हक नहीं मिल जाता, पार्टी आवाज बुलंद करती रहेगी और संघर्ष जारी रखेगी। पार्टी ने अपने गुहार को दो बड़े मुद्दों में संक्षेपित किया है। राहत राशि का तत्काल पारदर्शी वितरण। पार्टी ने मांग की है कि जो भी राहत पैकेज केंद्र राज्य द्वारा घोषित किए गए हैं, उनकी राशि सीधे प्रभावित किसानों के बैंक खातों में स्थानांतरित की जाए और इसका खुला पारदर्शी हिसाब आए। साथ ही स्थानीय स्तर पर वितरण में देरी, अनियमितता या दलाली की शिकायतों की स्वतंत्र और त्वरित जांच की मांग की गई। गौ रक्षा नियमों में तात्कालिक बदलाव। पार्टी ने आरोप लगाया कि गौ रक्षा के नाम पर आज कई जगहों पर असल मुद्दा गौवंश की रक्षा नहीं बल्कि किसानों पर दमन बन गया है। राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी का कहना है कि सरकार गौ रक्षा के लिए जो अनुदान या सहायता की व्यवस्था है वह सीधे उन किसानों के बैंक खातों में रसीद की जाए जो वास्तविक रूप से गौ पालन या संरक्षण कर रहे हैं। पार्टी के प्रवक्ता ने स्पष्ट शब्दों में कहा, किसान देश की रीढ़ हैं, उनके साथ अन्याय हम किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं करेंगे। यदि राहत वक्त पर नहीं मिली और गौ रक्षा के नाम पर हो रहे उत्पीड़न को नहीं रोका गया तो हमारी लड़ाई चौक से लेकर संसद तक जाएगी। राष्ट्रीय भीमसेना पार्टी ने सरकार को अंतिम चेतावनी देते हुए कहा कि वे शांतिपूर्ण लेकिन प्रभावी एवं संगठित आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। पार्टी ने किसान नेताओं और सभी प्रभावित ग्रामीण समुदाय से मिलकर अगला मंथन करने व सशक्त साझा रणनीति तय करने का ऐलान भी किया है। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए पार्टी ने यह भी कहा कि वे लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगे रखते हुए आवाज बुलंद करेंगे। अंत में पार्टी ने सरकार से पुनः आग्रह किया कि वो केवल घोषणाओं तक सीमित न रहें, बल्कि उन घोषणाओं को जमीन पर लागू करने की जिम्मेदारी भी उठाए। तो अगर सरकार पैकेज जाहिर करती है, बली राजा खुश होता है और दिवाली उनकी सुखमय जाती है तो हम भी आनंदित हैं। हम भी फिर सरकार की प्रशंसा करेंगे कि सरकार ने वक्त पर उनको मदद पहुंचाई। लेकिन मुझे सरकार तो उदासीन लग रही क्योंकि उनका कोई स्टेप नहीं दिख रहा है। और उन्होंने जो पैकेज जो डिक्लेयर किया है तो उसके अंदर वो ना उठ के मतलब मुंह में जीरे जैसा उन्होंने पैकेज किया है। हम लोग की मांग ये है कि कम से कम एकरी 50,000 रुपये मिलना चाहिए। विपक्ष ने आंदोलन किया, लेकिन जोरदार आंदोलन किया। आपने देखा होगा कि जो मीडिया भी थी, एक दिन पहले पूरा मीडिया दिखा रहा था, लेकिन आज तुम देखोगे मोदी ने ऐसा, मोदी जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट है, ऐसा मीडिया को दबा के रखी है कि लोग अभी गायब ही हो गया। किसान का मुद्दा ही पूरे उस पर गायब हो गया। राज ठाकरे खाना खाने जा रहा है उसके भाई के घर पे या मिलने, वो दिखा रहे हैं। वो मुद्दा इम्पोर्टेंट है कि किसान का मुद्दा इम्पोर्टेंट है? तो एक छोटा सा लीडर राज ठाकरे, वो अपने दूसरे घर पे जा रहा है, अपने भाई के घर जा रहा है, तो मतलब ये जो मीडिया है वो दिखा रही है राज ठाकरे खाना खाने जा रहा है। ये क्या न्यूज़ है? शेतकरी मर रहा है, बच्चे को स्कूल के कपड़े नहीं है, उनके जब ये घर पूरा दबा हो गया, उनके पशु मर गए, उसकी मदद क्या कर सकती है? वो नहीं हो रहा है। राज ठाकरे उस बारे में नहीं बोल रहे, उद्धव ठाकरे इस बारे में नहीं बोल रहे। आने वाले इलेक्शन में क्या करना उसकी तैयारी कर रहे हैं। देखो, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुनाई, देखो पहले आप बताओ, हमारे जो भीमसेना पार्टी है ये दलित और गरीबों की पार्टी है। हमारे पास कोई धन दौलत या बहुत कुछ नहीं, हमारे पास नहीं। हम सिर्फ लोगों के दुख में खड़े हो सकते हैं, संघर्ष कर सकते हैं, सरकार को झुका सकते हैं कि हमको मदद, जो हमारा हक है हमको मिलना चाहिए, उसके लिए हम सरकार को झुका सकते हैं। तो ये पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। और मतलब बली राजा को पता ना, पता फूल नहीं तो फूल का पता ना, एक पगड़ी, जो मदद कर सकते हैं कोशिश करेंगे करने की। देखो, अभी जितने हमारे जिला अध्यक्ष है उन सबको मैंने बोला कि अपने अपने गांव में, जहाँ जहाँ जिला में जहाँ लोग तकलीफ़ में, उनको मिले, उनकी जो प्रॉब्लम्स है वो सुने। देखो, अभी हम लोग जाएंगे कहीं भी, हम जाने की कोशिश करेंगे। ये जो सरकार के लोग हैं, मतलब आपने देखा होगा, हमको ना उन लोग सही तरीके से मतलब ना हमको सपोर्ट मिलता है, ना हमको परमिशंस मिलती है। ये लोग मतलब इन लोग उल्टा हमको जाने को बाहर निकलने। अभी आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम घर के अंदर कर रहे हैं, अभी हम परमिशन मांगते हैं हमको कहीं और करना है तो शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की परमिशन नहीं मिलती। आप क्या बोल रहे हैं उसके पहले बताओ, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि सरकार के खिलाफ कोई बोले। ये सरकार ही ऐसी है। बिल्कुल, अगर 16 तारीख तक अगर सरकार ने अगर लोगों को, जो शेतकरी को अगर मदद नहीं पहुंचाई, जो हमने मांगनी की, मतलब एकरी 50,000 का हमारी मांग है, कम से कम उतना तो मिलना ही चाहिए। अगर नहीं मिला, ये जो बाकी जो योजना है, लाड़की बहन, ये सब का पैसा रोक कर पहले किसानों को मदद की जाए, ये हमारी मतलब मांग है। अगर नहीं होगी मांग पूरी तो 17 तारीख से लेकर दिवाली तक आप देखना, जिले जिले में हमारे जितने भीम सैनिक हैं
वो सब रास्ते में उतरेंगे और इस सरकार को मतलब नींद हराम कर देंगे। और मैं खुद रास्ते में उतरूंगा, आपको बता रहा हूँ। आपने 50,000 रुपए कम से कम मिनिमम हम 50,000 मांग रहे हैं, क्योंकि तो आपने देखा होगा शेतकरी का फसल तो बर्बाद हुए जो मिट्टी जो होती, जो किसान की जो खेतों की मिट्टी वो बह गई है। वो तो समझो 50,000 में कुछ होने वाला नहीं, लेकिन फिर भी बोलता है ना, कुछ नहीं तो मतलब फूल की पाकड़ी सरकार ने मदद करनी चाहिए, कि वो बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमने 50,000 की मांग की है। देखिए, आपने देखा होगा अभी जो शिवसेना पार्टी उद्धव जी की पार्टी है, फिर वो सिंधे जी की पार्टी सब सरकार में बैठी हुई है। अभी जो उद्धव जी की पार्टी है, मन से जो अलग जो पार्टी है, उन सबका अभी पूरा फोकस है ना नगर पालिका पे, और ख़ास करके मुंबई के नगर पालिका पे। अगर ये मतलब दुर्भाग्य है कि हमारे मुंबई में खेती नहीं है, अगर हमारे मुंबई में शेतकरी होती तो शायद ये भी पैसा गिरता। तो ये हमारा मुंबई का मतलब क्या, हमारे शेतकरी का दुर्भाग्य है कि मुंबई में खेती नहीं है, न तो इधर खेती होती है ना, तो इसके लिए भी इन लोग लड़ते। तो अभी फिलहाल इनका पूरा फोकस इनका नगर पालिका पे, इनको कब्जा करना नगर पालिका पे, इसके वजह से जो किसान को मतलब बाजू किया जा रहा है। देखो, गौ रक्षा का मुद्दा तो मतलब ये जो कायदा बना है, गौ माता हमारी भी माँ है, जो देसी गाय है वो भी हमारी माँ है। लेकिन आपने देखा गौ रक्षा कायदे की वजह से जो गौवंश है, जैसे कि पाड़ा है, फिर अभी जर्सी गाय, आपने देखा होगा जर्सी गाय जो दूध के लिए ऑस्ट्रेलियन हाइब्रिड गाय है, तो वो इधर लाया मतलब वो लाके उसको पालते हैं या तो खरीदते हैं। तो कभी कभी क्या हो जाता है कि वो दूध देने में असमर्थ हो जाती है, या तो उसको दूध नहीं हो पाता है, और उसके जो बच्चे होते हैं वो बच्चे मतलब ना किसान खेती के लिए भी काम नहीं आते, कुछ काम के लिए नहीं आते। तो पहले किसान ये सब क्या करते थे, ऐसी जो गायें होती, तो देसी गाय की बात नहीं कर रहा हूँ, जो गौवंश के अंदर जो मतलब कि ये आता है, जैसे कि पाड़ा है और ढोर है, और ऐसा जो अलग अलग जाति है उसके अंदर, गाय की बात नहीं, देसी गाय हमारी भी माँ है, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन उसके अंदर क्या हो रहा है, ये जो चीज़ें हैं, ये जो गायें हैं, तो इनको जब शेतकरी पहले क्या करता था, जो आठवड़ा बाजार है उधर व्यापारी लगे उधर बेचते थे, उसके बदले फिर नई गाय नई भैंसें खरीदी जाती थी। लेकिन बीच में ये गौवंश के कायदा बनने से जो गौ रक्षक बोल के एक ब्रिगेड तैयार हो गया, जो मतलब कि उनका मतलब कि वो तो बेरोज़गार थे, तो उनको एक नया फंडा मिल गया। इनके जो आका है इनको फाइनेंस करते हैं, इनको स्कॉर्पियो गाड़ी, हथियार क्या क्या देते हैं, और इनका काम क्या होता है, ऐसी गाड़ी को पकड़ना जहाँ पर मतलब भैंस जा रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि गाय जा रही है, उस पर भैंस जाता है, जर्सी गाय जाती है, ऐसे को पकड़ते हैं, पुलिस स्टेशन को पहले खुद पकड़ते हैं, फिर पुलिस से सेटिंग करके उसको अपने जो मतलब सेटिंग वाले जो गौशाला उधर डालते हैं, वहाँ पर डालने के बाद वहाँ से जो है वो फिर चली जाती कत्तल खाने में या किधर जाती है वो पता नहीं, वो अलग रैकेट चलता है। तो ये जो किसान है इसके अंदर जो मतलब ये जो इस तरह होने की वजह से किसान जो बेचकर जो नई गाय ले लेता था वो ले नहीं पा रहा है। अच्छा, अभी जो व्यापारी लोग पहले जर्सी गाय को ले लेते थे, या पाड़े को या पाठ को ले लेते थे, पाठ गाय को, पाठ भैंस को ले लेते थे, वो डर के मारे ले रहे, तो अभी वो किसान तो उसको भूखा नहीं मार सकता, तो लास्ट में उसको खुला छोड़ देता है। कहीं ना कहीं इसके लिए बहुत बड़ा रैकेट चलाया जा रहा है, कत्ल खाने को लेकर बेचने को। बिल्कुल, जो गौ रक्षण कायदे का मतलब बहुत दुरुपयोग हो रहा है, कि सरकार ने ना हिंदुओं को खुश करने के लिए ना एकदम मतलब बिना रिसर्च किए, बिना समझ के, आगे का पीछे का सब कुछ करके उसको नहीं करना चाहिए। खुश करने के लिए सरकार ने गौ रक्षक कायदा बना दिया। इसकी वजह से ना उसका मतलब जो अभी एक्शन का रिएक्शन या होता है ना इम्पैक्ट, तो अभी हो रहा है। अब शेतकरी मर रहा है, ठीक है, इससे मतलब हिंदुओं को लेना देना नहीं है। इसमें से जो शेतकरी जो पालता था, जो भैंस गाय जो पालता है, और इसके अंदर जो गौ रक्षक बोल के जो बने, उनको मेरा गौ रक्षक जो ब्रिगेड उनको बोलना ये है, और गौशाला जो चला रहे हैं उनको ये बोलना ये है, जो बहुत बड़े बड़े जो जैन समाजी लोग का गौशाला है, उनको मेरा बोलना ये है कि आप लोग है ना, जो जिसके पास देसी गाय है, जो तबेले में गाय है, उनके जो बेचारे पालते हैं उसको, गाय को पालते हैं, तो उनके पास जब गाय का मतलब जो प्रॉब्लम होता है, उसको चारा देना है, उनका मतलब गोबर उठाना है, उनका जो सेवा करना है, तो गौ रक्षक वो सेवा क्यों नहीं करते? वो क्यों नहीं सेवा करते? मेरा गौ रक्षक को विनती, अगर आपको सही में गाय से प्यार है तो गौ रक्षक जो जहाँ गाय पली जाती है उसको डायरेक्ट चारा दे, गोबर उठाए, सब कुछ साफ सफाई करे, वो ख्याल रखे, वो भी पाड़ेगा। और सरकार को भी विनती है कि जहाँ शेतकरी है उसको डायरेक्ट मतलब जो बेनिफिट है वो शेतकरी के अकाउंट में दे। तो गौशाला को देने की ज़रूरत क्या है? क्यों गौशाला की है ना, गौशाला की ऐसी हालत है, आप जाके देखना कि उनके इन्वेंट्री में 500-400 गाय दिखेगी, और वास्तव में वो स्थिति में 25 भी नहीं मिलेगी आपको, गाय भैंस मिलेगी भी नहीं। और गौशाला का नाम गौशाला है, पर आप देखोगे जो रेड में पकड़ी जाती है वो भैंसें होती है, या पाड़ा होता है, या कुछ और जाति होती है। वो गौशाला उनको लेने की ज़रूरत क्या है? जब उनको दिया जाता है तो उन्होंने मना करना चाहिए। और पुलिस ने भी अगर कोई रेड करते हैं तो वेटेरियन डॉक्टर को ला के वो चेक करे
कि वो गाय है कि देसी गाय है क्या भैंस है कि पाड़ा है क्या गौवंश का कौन सा मतलब ये है, वो आपको देखकर फिर उसके ऊपर मतलब FIR किया जाए, क्योंकि उसमें शेतकरी ही मरता है लास्ट में, बाकी किसी का कुछ नहीं जाता है। अपील करता हूँ कि हम लोग इस बार दिवाली नहीं मनाएंगे, इस बार काली दिवाली होगी, और जहाँ जहाँ भी मतलब दिवाली का मतलब प्रोग्राम होने वाला होगा या लोग सेलिब्रेट करते होंगे, वहाँ पर जाके हम घोषणाबाजी करेंगे, उनका निषेध करेंगे। CEN न्यूज देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।